नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम अलग अलग कारणों से मिलते हैं। आपको मैं हर बार बताता हूँ कि अगर आप लोगों के स्टेट में कोई एग्ज़ाम आया तो उसके नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए हम इन वीडियोस के माध्यम से मिलते हैं, या फिर उन एग्जाम्स में जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको लेके हम आप लोगों के सामने आते हैं। अब हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है कि देश दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, कोई भी इंटरनेशनल पोर्टल पे बात चल रही हो, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, उससे रिलेटेड हम वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं। जैसा कि पीछे हमने कुछ वीडियोस को डिस्कस किया है, या फिर कोई ऐसा टॉपिक जिस पर ज़्यादा बात नहीं हुई है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, ऐसी कुछ वीडियोस के माध्यम से हम मिलते हैं। वैसे ही हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे जिसमें हमने क्वाड कंट्रीज कवर किया, जिसमें हमने ब्रिक्स कंट्रीज कवर किया। आज एक ऐसा ही एसोसिएशन, एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में बनी हुई है। हमने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जापान गए थे तो हमने क्वाड किया। उसके बाद वो चाइना आए तो हमने कहा ब्रिक्स में भी हैं भैया। SCO समिट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है इसी पूरे इंटरनेशनल रिलेशन में। और क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, सबके अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। दैट्स वाई ये जो टॉपिक हो जाता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ठीक है ना। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इस टॉपिक को किस डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इन एस्पेक्ट में। सबसे पहले तो हम देखेंगे वाइज इन न्यूज़ क्यों है भैया, कारण में क्या कारण है, इतनी हाई तौबा मची हुई है, क्या रीज़न, ऐसा हुआ क्या। ठीक है। दूसरा हम देखेंगे कि भैया ये इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, इंडिया क्या इसमें है, इंडिया का क्या इसमें रोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, कब गए, कितने साल पहले गए थे, उससे पहले हमने देखा डिफेंस मिनिस्टर भी गए थे। तो ऐसे क्या अलग अलग इंटरेस्ट हैं, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से ऐसे क्या एस्पेक्ट चले आ रहे हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम। फिर देखेंगे हम कि चेंजिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ SCO, इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस में डे बाय डे हो रहा है चेंज, वो क्या चेंज है भैया। ठीक है ना, वो देखेंगे। और लास्ट देखेंगे हम कि हमेशा की तरह US का इम्पैक्ट और US पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। ठीक, तो ये पॉइंट्स हैं आप लोगों के पास जिनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिससे आप लगभग इसकी इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को क्या कर जाओगे, कवर कर जाओगे। ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को पहले मैं बता दूं, आप लोग अगर अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ये बैचेस हैं ये होने वाले हैं कंप्लीट। और अगर आप इन फाइनल बैचेस में, क्योंकि इसके बाद सितंबर के बाद आप अगर सिविल की तैयारी करने बैठो तो आपको कोई भी आपका सिलेबस प्रीलिम्स तक कंप्लीट करा नहीं सकता, अगर कराएगा तो केवल प्रीलिम्स का। ठीक है ना, आप परफेक्टली तैयार नहीं हो पाओगे फॉर सिविल सर्विसेज। तो आप अगर अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, आप इंस्टीट्यूट के साथ करना चाहते हैं, तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं, आप ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में आके इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बता दिया जाएगा कि आपके हिसाब से सूटेबल एग्जाम्स कौन कौन से हैं, आपके हिसाब से सिविल सर्विसेज के लिए आपके लिए सूटेबल ईयर कौन सा रहेगा। ठीक है ना, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। नीचे कुछ नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप देहरादून में रहते हैं तो आप देहरादून में इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको बैचेस मिलेंगे, इक्वल वही तरीका होगा पढ़ाई करने का, इसी माध्यम से हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं और ऐप के माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना। तो जो अगर देहरादून से दूर है और वो अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो इस डायनेमिक्स को समझते हैं हम कि चीज़ें चल क्या रही हैं। सबसे पहला वाइज इन न्यूज़, तो पहले देख लीजिए ये जो मीटिंग हुई है ये कहाँ हुई है, चाइना में हुई है, कहाँ हुई है, तियानजिन में हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर ये मीटिंग कंडक्ट की गई और न्यूज़ में आने का सबसे बड़ा कारण है ये कुछ तस्वीरें। हालांकि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें, ये फोटोज़ देखी होंगी, लेकिन इन फोटोज़ की क्या इंपॉर्टेंस है ये आप लोगों को समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है,
अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में, अगर आप जीएस पेपर 2 में आंसर लिख रहे हैं, या फिर यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, अगर किसी का पीएसआईआर ऑप्शनल है, वो इस डायनेमिक्स को लिख रहा है तो उसके पास इसकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए इन 3 इमेजेस की, ठीक है ना। तो पहली इमेज आप देख रहे हैं कि रशिया के जो डिप्लोमेटिक हेड है, ठीक है, पुतिन साहब, वो और मोदी जी, इंडिया के जो डिप्लोमेटिक हेड है, वो क्या कर रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। रिलेशंस को बताता है, इंडिया चाइना रिलेशन। आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होगी कि जो पुतिन थे उन्होंने लगभग 10 मिनट तक मोदी जी का इंतजार किया, उसके बाद भी कार में जैसे ही वो जगह पर पहुंचे तो वो 15-20 मिनट बैठे रहे कार में, ठीक है ना। तो उनकी मतलब किसी टॉपिक को लेकर काफ़ी डिटेल डिस्कशन चल रहा था, ये सब कुछ हमने देखा। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट फोटो आती है जिसने पूरे वेस्ट में तहलका मचा दिया। हम एक एसोसिएशन के फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, रशिया इंडिया चाइना, जिसको RIC कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को दिखाता है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को इस समिट में हमने देखा साइडलाइन ही रखा। तो क्या कोई ऐसा टॉपिक आया जिस पर चाइना ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है, जिससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट को हार्म हुआ? क्या ऐसा कोई टॉपिक आया, कोई ऐसा पॉइंट आया? ये हम आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये तस्वीरें हैं जिसकी वजह से ये जो टॉपिक है वो क्या बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है। और ये रिलेशंस है, इंडिया रशिया रिलेशंस, रशिया इंडिया चाइना रिलेशंस, और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होना। ये कुछ मेजर फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये जो पॉइंट्स हैं वो न्यूज़ में है, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ समझने से पहले हमको थोड़ा इसकी इतिहास, इसकी हिस्ट्री को समझना जरूरी है। जब फाउंडेशन रखी गई तो समय था 1996, लेकिन उस समय क्या ये SCO समिट के नाम से था? नहीं, SCO समिट नहीं था, उस समय था ये शंघाई 5 के नाम से। और 5 कंट्रीज थे जिन्होंने क्या किया, फाउंडेशन कंट्रीज के रूप में इसकी नींव रखी। 5 कंट्री कौन कौन से? रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान। ये जो 5 कंट्री थे, उन्होंने क्या किया, इस शंघाई 5 की फाउंडेशन लगी। बेसिकली इनका जो कंसेप्ट था वो था बेसिक ट्रेड करना, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, और बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती रही। उसके बाद 2001 में, जस्ट 2001 में उज्बेकिस्तान ने भी इसको ज्वाइन कर दिया। अब हो गए 6 कंट्री, ठीक है ना, 6 कंट्री हो गए। और 2006 में इसको शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो ओरिजिनल नाम है, इसके नाम से जाना गया, ठीक है। अब सभी लोग पेपर में छोटे मोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं क्या इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि शंघाई चाइना में है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, शंघाई। नहीं भैया, शंघाई में नहीं है, कहाँ है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर, ठीक। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। तो कौन कौन से कंट्री हैं जिन्होंने फाउंडेशन रखी शंघाई 5 की या फिर SCO की? SCO नाम कब पड़ा, छठा कंट्री कब और कहाँ जुड़ा, कौन जुड़ा, उज्बेकिस्तान। इस तरीके के स्टेटमेंट आपको सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में क्या करते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल्स है। अब बेसिक आइडिया स्टेटमेंट बना के दे देगा कि 2001 में जो कि SCO समिट ओरिजिनली जाना गया, उसके बनने के पीछे कुछ बेसिक इंटरेस्ट थे। क्या वो इंटरेस्ट ट्रेड, टेक्निकल डील्स, डिफेंस, इससे रिलेटेड थे, या फिर केवल जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना वो डिप्लोमेटिक लेवल पर ट्रेड को काउंटर करने के लिए बना? तो एक अटपटा सा स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो हमको बेस्ट प्रोबेबल आंसर को क्या करना होता है, टिक करना होता है। ऐसे स्टेटमेंट आपको यूपीएससी में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि आज के डेट में 10 कंट्री है। शुरुआत में 5 थे, 2001 में हो गए 6, ठीक है। अब हम देखते हैं 2017 में 7, 8। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में इसको ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद 2021 में ईरान भैया ज्वाइन करते हैं, 2024 में यूरोपियन कंट्री बेलारूस इसको क्या करता है, ज्वाइन करता है। अच्छा, अब यूपीएससी का अगर थोड़ा सा परेशान करने की इच्छा है तो वो एक ऐसा स्टेटमेंट पूछ सकता है कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो आखिरी कंट्री जुड़ा, ठीक है, आखिरी यूरोपियन कंट्री जुड़ा, वो क्या एक लैंडलॉक कंट्री है, क्या वो एक सी लॉक कंट्री है? ऐसे स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है। लैंडलॉक कंट्री मतलब कि चारों तरफ से लैंड सरफेस से घिरा हुआ है, कहीं कोई भी बाउंड्री उसकी पानी को टच नहीं करती।
तो अगर आप मैप देखोगे यूरोप में बेलारूस को जाके देखोगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा आएगा कि बेलारूस जाना क्यों जाता है। इसके लिए आपको ज्योग्राफी में क्या करना पड़ता है, मैप स्टडी करनी पड़ती है। अब देखो करंट अफेयर्स वाला टॉपिक उसने मैप स्टडी से करते हुए कनेक्ट करते हुए ज्योग्राफी वाला पूछ लिया, लेकिन था तो क्वेश्चन करंट अफेयर से। ठीक, याद रखना है आज की डेट में 10 कंट्री हैं। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जुड़ा, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट है तो इंडिया को देखेंगे, और इंडिया के साथ फ्री आ जाता है पाकिस्तान। 2021 में ईरान और 2024 में बेलारूस। तो ये कंट्रीज मिलके अब बनाते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि टोटल 10 कंट्रीज है। फाउंडिंग कंट्रीज थे 5। 2001 में कौन जुड़ा, 2001 में कौन जुड़ा, अभी हमने आप लोगों को बताया, नीचे कमेंट्स कीजिए 2001 में कौन जुड़ा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ। आज की डेट में हम देख रहे हैं जहां पर ब्रिक्स, क्वाड, आशियान, ऑकस, AUKUS, ठीक है, बिम्स्टेक, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं, ठीक है, ओपेक, ये बहुत सारे एसोसिएशंस बने हुए हैं। वहां पर इंपॉर्टेंस डे बाय डे एससीओ की बढ़ती जा रही है। इसके पीछे क्या रीजन है, सबसे बड़ी बात है इसके पीछे, ठीक है, ये सब कुछ तो चीजें हैं, लेकिन RIC, इंडिया रशिया चाइना का जो रिलेशन है उसमें इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, चाइना रशिया के रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। बेसिकली क्या हुआ कि इस बार जो ये मीटिंग हुई उसमें कुछ बातें अंडरलाइन की गई, हाईलाइट की गई, ठीक है ना। तो वो बातें क्या थी, सबसे पहली बात हुई इंटरनेशनल पीस, कि भैया देश दुनिया में झगड़ा बहुत हो रहा है, हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन झगड़ा चल रहा है, ये चल रहा है। हालांकि रशिया यूक्रेन इस मीटिंग में मेंशन नहीं किया गया, ठीक है ना। मेंशन क्या किया गया मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इंटरनेशनल पीस स्टैब्लिश करने की तरफ ध्यान देंगे हम। दूसरा, इंडिया और चाइना, जो देखो चाइना अगर ग्रो करना चाहता है और सुपर पावर बनना चाहता है तो विदाउट इंडिया बन नहीं सकता, क्योंकि उसको इससे बड़ा मार्केट मिलेगा नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इंडिया रशिया चाइना के रिलेशंस आपस में अच्छे होने चाहिए, जिसमें इंडिया और चाइना के रिलेशंस आपस में अच्छे होने चाहिए। तो चाइना बेसिकली ऐसा कहता है कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट भूल जाओ और आगे हम क्या करते हैं, मेरे से केवल ट्रेड की बात करो। लेकिन भैया अपनी बारी जब आती है वो क्या करता है कि वो एक रुमाल रख दिया कि ये जगह मेरी है। आपने एग्जाम्पल देखा डोकलाम, आपने एग्जाम्पल देखा साउथ चाइना सी, 9 डैश लाइन, 7 डैश लाइन, ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो चाइना पर हम इसीलिए आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, ठीक है, ये देखा हमने। तीसरा, इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात की। मैंने कहा था ना कि पाकिस्तान साइड लाइन है, ठीक है, और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तो पता है कि कहीं ना कहीं ये अपना ही किया कराया है, ठीक है। तो पहलगाम जो अटैक हुआ उसको क्या किया गया, कंडेम किया गया, और टेररिस्ट एक्टिविटीज कहीं भी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, सप्रेस हो, कम हो, ना हो पाए, इसकी तरफ ध्यान दिया गया। इसकी वजह से हमने देखा जो पाकिस्तान था वो थोड़ा सा क्या रहा, अलग थलग ही रहा इस मीटिंग में। और लास्ट है आप लोगों के पास रोल ऑफ USA, वेस्ट का क्या रोल हो जाता है, ये हमारे पास एक सेपरेट टॉपिक है। अच्छा, वेस्ट ऑफ मतलब वेस्ट में हम इंपॉर्टेंट प्राइमा फेसी किसको देखते हैं, USA को ही देखते हैं। अच्छा, चेंजेस क्या हुआ, सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ RIC, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रंप चाचा कह रहे हैं कि भैया चाइना और रशिया और चाइना के कंटेक्स्ट में इंडिया को कह रहे हैं कि भैया इंडिया हमारा नहीं रहा, अब ये किसकी तरफ टिल्ट हो चुका है, रशिया और चाइना की तरफ टिल्ट हो चुका है। तो इसकी वजह से रिलेशन खराब हुए। अच्छा, रिलेशन खराब होने के पीछे केवल एक यही रीजन नहीं था, रीजन ये था कि भैया आप अपना जो 100% सोर्सेज हैं, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, उसको 100% शिफ्ट कर दो टुवर्ड्स USA, और हम तुमको कोई डिस्काउंट भी नहीं देंगे, बस तुम हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि तुम हमारे दोस्त हो। अब दोस्त तो केवल मुंह सामने बोल रहे हैं, पीठ पीछे तो काम अलग ही चल रहे हैं। नहीं करते अगर तुम तो हम तुम पे पहले 25%, अदरवाइज कितने परसेंट, 50% टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, उन्होंने लगाया टैरिफ, 27 अगस्त से लागू हुआ। हमें भी कुछ चेंजेस करने के लिए मतलब हमें भी कुछ चेंजेस करने पड़े। आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली GST काउंसिल की क्या हुई है, मीटिंग हुई। GST काउंसिल की मीटिंग होने के बाद वो क्या कर दिया, उन्होंने GST के पैरामीटर सारे जितने चेंज किए जा सकते थे उतने चेंज कर दिए, कि उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव ना पड़े यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने अपने हिसाब से उसको टैकल किया। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना USA की चीज़ें चल नहीं सकती हैं, बस USA की यही दिक्कत है, ठीक।
फाइनेंशियल चेंजेस क्या हो सकते हैं? फाइनेंशियल चेंजेस जैसे डी डॉलराइजेशन, हम सोच रहे हैं कि डॉलर की तरफ फोकस ना होते हुए एक अपनी ऐसी करेंसी बनाए जो क्या करे, जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। अब यूएसए को दिक्कत यहां पर है कि अगर कोई ऐसी करेंसी बन गई और चाइना ने बना दी तो चाइना सुपर पावर बन जाएगा 100%। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरा हमारे पास एससीओ डेवलपमेंट बैंक, अभी तक जो काम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कर रहे थे उनके लिए, उनको चेंज करने के लिए, उनको उनके जो मोनोपोली है उसको शिफ्ट करने के लिए ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट हुआ है एससीओ डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरह ही क्या करेगा, लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, उसकी तरह ही एक्टिविटी करेगा हमारे एशियन रीजन में जो एससीओ कंट्रीज है या फिर आसपास ऑब्जर्वर कंट्रीज है उनमें। तो यहां पर यूएसए की जितनी भी टोटल हेजिमनी है वो काउंटर होती दिख रही है, तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज तो होगा। बस एक यही बहुत बड़ा रीजन है कि यूएसए क्या हुआ है, इन सब कारणों की वजह से यूएसए तिल मिलाया हुआ है। ठीक है ना। इसके बहुत सारे फैक्टर निकल के आते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं हमारे पास कि पाकिस्तान को लेके क्या स्टैंड है, पहलगाम को लेके क्या स्टैंड है, अलग अलग चीजें हमारे पास, हम उनको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आज अभी हमने बैकग्राउंड समझा और इम्पोर्टेंस समझी कि क्या ये सब चीज़ें चल रही है और किस कारण से ये टॉपिक न्यूज़ में है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए आगे, क्या ऐड ऑन करना चाहिए हमको इन वीडियोज़ में जो आप लोगों की तैयारी में और ज़्यादा हेल्प हो सके। एक बार फिर बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नीचे कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप अगर देहरादून में हैं तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी अपने हिसाब से क्या करनी है, आगे कैरी फॉरवर्ड करनी। आप लोगों से ऐसे ही किसी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।